अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के पत्रकार रहे स्वर्गीय विजय शर्मा जी की स्मृति में प्रेस क्लब कोरबा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पत्रकारों के उन बच्चों का सम्मान किया गया जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिभूमि INH न्यूज के संपादक डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके अलावा कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल और स्वर्गीय विजय शर्मा जी की पत्नी कविता शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। हर साल की तरह इस साल भी प्रेस क्लब कोरबा द्वारा जिले के पत्रकार रहे स्वर्गीय विजय शर्मा जी की स्मृति में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्लब के उन पत्रकारों के बच्चों का सम्मान करना था जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिभूमि INH न्यूज के संपादक डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके अलावा कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल और स्वर्गीय विजय शर्मा जी की पत्नी कविता शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों का सम्मान करने के साथ किया गया, जिसके बाद बच्चों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। पटेल जी का स्वागत करें। पुत्री नागेंद्र श्रीनिवास, आप भी शौर्यपाल, सात्विक, सौम्या प्रजापति, राजेश कुमार प्रजापति, पुत्र विकास पांडे, रुद्राज पुत्र दिनेश राय, आयुष प्रजापति, सामने देखो के बच्चे चलो कोई बात नहीं। किसको मिला? शत्रुघ्न साहू, अब शर्मा, संदीप शर्मा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मंत्री लखनलाल देवांगन को विभागों के बंटवारे का सुखद समाचार भी प्रेस क्लब में आने के दौरान प्राप्त हुआ। शुक्रवार की देर शाम उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन कर बधाई दी और कहा कि आप उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री बन गए हैं, आपको कोटिश बधाई। सम्मान समारोह के दौरान उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस आयोजन के लिए पूरे प्रेस क्लब को बधाई दी और अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने की बात कही। मुझे मंत्री बनाया गया तो आपके कारण मैं मंत्री बना हूँ। लखन देवांगन अपने ताकत पर मंत्री नहीं बना है, कोरबा की एक जनता की ताकत पर मंत्री बना है। और कोरबा की लखन देवांगन एक अकेला मंत्री नहीं है, कोरबा विधानसभा के एक नागरिक मंत्री, और हम सब लोग मिलकर इस कोरबा विधानसभा क्षेत्र का भी विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी विकास हो, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। और जैसे मुझे वाणिज्य उद्योग और श्रम विभाग का दायित्व आज ही मिला है, जब प्रेस क्लब में मैं घुस रहा तो उसी समय फ़ोन आया कि आपको विभाग मिला। निश्चित तौर पर कोरबा में बहुत सारे उद्योग धंधा है, उनसे भी अच्छा सामंजस्य बनाकर कोरबा की उनका भी बहुत सारा फंड होता है, तो कोरबा में ज़्यादा से ज़्यादा उनके माध्यम से भी हमारा विकास हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और ताकि कोरबा की समग्र विकास हो सके, कोरबा ऊंचाई तक पहुंच सके। सम्मान समारोह को देश के आदर्श एवं सतयुग के भगवान श्री राम के प्रसंगों को संक्षेप में उद्धृत कर हरिभूमि INH के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है और श्री द्विवेदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा समारोह में उपस्थित कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन एवं कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल की ओर इंगित करते हुए कहा कि शासक को भगवान श्री राम के आदर्शों से सीख लेनी चाहिए और जनता की समस्या को भांप कर उनकी समस्या बताने से पहले ही निदान करने की सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता का भी फर्ज बनता है कि वो स्वयं के प्रति सोच से ऊपर उठकर दूसरे की सोचना चाहिए, तभी हम समस्याओं से मुक्त हो सकेंगे। उन्होंने सेतु बांध निर्माण के समय गिलहरी का भी प्रसंग सुनाया कि किस तरह सेतु निर्माण के लिए गिलहरी ने अपनी भूमिका निभाई।
हमें भी राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, भले ही यह भूमिका गिलहरी की तरह छोटी ही क्यों न हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन देश में राम राज्य के लिए हमें लंबी यात्रा करनी है और इस यात्रा में हम सभी सहभागी बने। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पत्रकारों का दायित्व बड़ा होता है और हमें यह सोचकर पत्रकारिता करनी चाहिए कि उनकी लेखनी से कितनों का फायदा हो रहा है। यह सोचकर पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हमारी पत्रकारिता से हमें कितना लाभ हो रहा है। जिस दिन पत्रकारों में यह सोच आएगी तो राम राज्य की परिकल्पना का साकार होते ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। हमें इतिहास बदलने की सोच के साथ पत्रकारिता करनी चाहिए। समाज के लिए चिंतित रहता है, पत्रकार अपने भविष्य के लिए भी चिंतित रहता है, पर भविष्य की सुरक्षा उसे अपने संस्थान से ऐसे नहीं मिलती है जितनी सुरक्षा का वो एहसास अपने बच्चों में देखता है। अगर बच्चे पढ़ाई के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको ये भरोसा होता है कि वर्तमान उसका भले ही चुनौतीपूर्ण है पर भविष्य निश्चित तौर पर उसका सुरक्षित रहेगा। तो मैं उन बच्चों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप अपने माता पिता के जीवन में ये सुख का कारण बन रहे हैं। अपने प्रदर्शन से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से वो एक निश्चिंता के एहसास के साथ रह पाते हैं। बड़ा खास मौका है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि अभी अभी हम विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया से उभरे हैं। एक नई सरकार अस्तित्व में आई है, एक नया नेतृत्व अस्तित्व में आया है। नए नेतृत्व के संदर्भ में, नई सरकार के संदर्भ में नई उम्मीदें हैं, नई आशाएं हैं, नई जिम्मेदारियां। कमलेश जी उससे कह रहे थे कि ऐसे माहौल के बीच में समाज की जिम्मेदारी को लेकर, पत्रकार की जिम्मेदारी को लेकर, और अपनी तरफ से जोड़ता हूं नेताओं की जिम्मेदारी को लेकर बात होगी कि वो रास्ते को साफ इसलिए कर दिए लीजिए आप लोग कि जब भरत और बाकी अयोध्यावासी उस रास्ते से आएंगे तो ये देखकर उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि उनके राम ऐसे मुश्किल रास्ते से गुजरे। संवेदना के इस स्तर को महसूस कीजिए। एक शासक को, एक मंत्री को, एक मुख्यमंत्री को तभी किसी समस्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए लखन जी, जब लोग आकर आपके पास हाथ जोड़े कि हम इस परेशानी में हैं। शासक वही अनुकरणीय होता है जो प्रजा के उसके पास पहुंचने से पहले ही जान जाता है कि मेरी प्रजा किस परेशानी में, किस तकलीफ में, किस दुख में। हम सब हमारे लिए क्या होना चाहिए इसकी चिंता में रहते हैं। अगर हम सतयुग की कल्पना करना चाहते हैं, राम राज्य की कल्पना करना चाहते हैं, तो हमें स्वयं के संदर्भ में सोचने के स्थान पर दूसरे के संदर्भ में सोचना चाहिए कि दूसरे की जरूरत क्या है और उसकी जरूरत पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर स्वयं के संदर्भ में सोचने से पहले हमने सामने वाले के संदर्भ में सोचना शुरू कर दिया तो कमलेश जी जिस समस्या की ओर आप इंगित कर रहे थे उस समस्या से हम उबर सकते हैं। हर पत्रकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि इस खबर के वजह में मुझे क्या प्राप्त होगा, इस खबर से समाज को क्या प्राप्त होगा। अगर ये एहसास पत्रकार की कलम के साथ में उसके मन में होगा तो कोई कारण नहीं कि कलम पर सवाल उठ जाएगा। सम्मान समारोह के दौरान दोनों नवनिर्वाचित विधायकों का प्रेस क्लब तिलक भवन में समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित रामपुर विधायक फुलसिंह राठिया एवं पाली तानाखार विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम को भी कोरबा प्रेस क्लब द्वारा आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं आ सके। इस अवसर पर हरिभूमि INH के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी एवं बाल्को कंपनी संवाद के प्रखर सिंह एवं श्रीमती कविता शर्मा का भी सम्मान किया गया। सामने देखो। सम्मान समारोह का संचालन प्रेस क्लब कोरबा के संरक्षक व ग्रैंड एशियन न्यूज के संपादक कमलेश यादव ने किया। वहीं आभार प्रदर्शन वरिष्ठ पत्रकार किशोर शर्मा ने किया। तो स्वाभाविक है कि ऐसे ही व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है जिसका कोई शत्रु न हो। लखन भाई, आपको जो 3 विभाग मिले हैं उसमें कोरबा के लोगों की आशाएं आपसे ज्यादा इसलिए बढ़ जाएंगी, यहाँ श्रमिक बहुत है, उद्योग भी है। डॉक्टर हिमांशु जी से मेरा आग्रह है
हमारे प्रेस क्लब के सारे साथियों की ओर से कि जो भी समय आप हमें दें वो उसमें ये ज्ञान तो आपकी तरफ से हम लोगों को निश्चित ही प्राप्त होगा कि कैसे हमारी क्या भूमिका, उस भूमिका को हम निर्वहित कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें माताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, जो बच्चे समझ सकते हैं आज आप जो उन्हें कहेंगे वो उसको कैसे आत्मसात करें और कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। आप सबने प्रेस क्लब के आग्रह को स्वीकार किया और बच्चों की हौसला अफजाई की। सभी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में सिर्फ बच्चों की ही नहीं, उनके परिवार की और जिनके बलबूते, माता पिता के बलबूते वो बच्चे जो अच्छा प्रदर्शन अपने शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं की हौसला अफजाई की है। प्रेस क्लब कोरबा द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में कोरबा शहर का पूरा पत्रकार परिवार मौजूद रहा। कोरबा से अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।